तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है बाबू, आज का क्लास आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल होगा, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका हिंदी है, क्या क्लास 12 जो आपका हिंदी है, और हिंदी के काव्य खंड का छठा चैप्टर जिसका नाम क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में। क्या तुमुल कोलाहल कलह में इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव है ना बाबू, सभी का डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करेंगे। और यकीन मानिए 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ने, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, तमाम ऑब्जेक्टिव इसी में से रहेगा। और यदि आप 2026 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आंसर आप लोग लाना चाहते हैं, 50 में से 50 सही करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपसे वादा करते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विशाख शीर्षक नाटक रचित है। क्या विशाख जो है ना शीर्षक नाटक है, यह किसके द्वारा रचना किया गया और 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। और आपको जैसा कि पता है कि मां शारदे टीचिंग सेंटर क्या करता है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाते हैं, और इसमें जितना भी आपका PYQ क्वेश्चन रहेगा जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया, और जितना भी MCQ क्वेश्चन रहेगा, तमाम क्वेश्चन को ऐड किया गया और 2026 एग्जाम के लिए काफी रहेगा। तो विशाख शीर्षक नामक नाटक जो रचित है ना जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 2025 में ही पूछा गया था। क्या 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रश्न क्या कहता है बाबू कि प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है। देखिए, प्रेम पथिक शीर्षक के रचनाकार जो है ना जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 3 नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि कमायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, और क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया था। तो कमायनी जो आपका है ना, कमायनी का रचना कब किया गया था। कमायनी का रचना जो किया गया था 1936 में, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1936 का। 1936 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है। आपको इस तमाम ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि लहर शीर्षक की रचना किसकी है। क्या लहर शीर्षक रचना किसकी है, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, लहर के बारे में बात करते हैं ना, तो लहर भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, और ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। एग्जाम में बाबू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मां शारदे टीचिंग सेंटर का पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, हम पहले क्या करेंगे, आपका चैप्टर वाइज सोल्यूशन करवाएंगे और आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जितना बताते हैं उतना मेहनत करते रहना है। और आप सब हमेशा बोलते हैं कि भैया जब हम बुक से अपना ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव उसमें गलत रहता है, उसका आंसर गलत रहता है, और इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट कर दिया। और इसका जो भी आंसर रहेगा ना मेरे भाई, 100% गारंटी है कि एकदम पूरा सही रहेगा, क्योंकि पूरा रिसर्च करके आप सब के लिए हम भी वीडियो लाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था। ज्येष्ठ भ्राता का मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और भ्राता का मतलब होता है भाई होता है। तो ज्येष्ठ भ्राता का नाम उनके जो था ने शंभू रतन था। क्या जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई जी का नाम क्या था, शंभू रतन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया बाबू, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किप है, लगता है 2020 में ही पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रलय की छाया, क्या प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है, बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है। तो प्रलय की छाया शीर्षक रचना जो है ना जयशंकर प्रसाद की है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो वो आपसे पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो बस किसी चीज को अच्छा दिल से चाहने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं आपको बेहतर परसेंटेज आए, तो आप लोग दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो किस दर्शन के पृष्ठभूमि में कमायनी महाकाव्य की रचना की गई है। तो देखिए, कमायनी महाकाव्य की जो रचना की गई है ना, कश्मीरी शैव दर्शन के पृष्ठभूमि है। क्या कश्मीरी शैव दर्शन के पृष्ठभूमि में कमायनी महाकाव्य की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था बाबू। क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है। तो देखिए, छायावादी कवि जो है ना जयशंकर प्रसाद है, मतलब छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर जो ए बी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और वहीं बात कर लेते हैं 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। देखिए कामायनी महाकाव्य जो है ना उसमें कामायनी श्रद्धा है। क्या कामायनी श्रद्धा है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप एग्जाम में बेहतर करते रहिए, बस आपका सोच अच्छा होना चाहिए बाबू, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बताना है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ बाबू आप लोग जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन आर्ट्स और साइंस में। क्वेश्चन क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य है कामायनी है। क्या कामायनी है? ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग रेगुलर क्लासेस करते रहिए और आप सबका वीडियो जो है रेगुलर अपलोड करेंगे। और मेरा तरीका क्या होता है कि एक चैप्टर आपको काव्य खंड से कराएंगे सॉल्यूशन और एक चैप्टर आपको गद्य खंड से सॉल्यूशन करवाएंगे। और इस तरह से सॉल्यूशन इसलिए करवाते हैं ना तो इससे आपका काव्य खंड भी कंप्लीट होगा और गद्य खंड भी कंप्लीट होगा। और मिला करके चलते हैं 6 चैप्टर आपका काव्य खंड में और 6 चैप्टर आपका गद्य खंड में कंप्लीट करवा दिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपका पूरा जल्द ही सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। बस अपने भाई पे विश्वास रखिए, एग्जाम में आपको कभी दिक्कत ना होने दिए थे और ना ही कभी होने देंगे। ठीक है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कंकाल जो उपन्यास है ना जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर का प्रश्न है ना छोटू कि चीर विषाद विलीन मन की, क्या चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? देखिए आपको नहीं पता है, जैसे ही यहाँ पे मन आ जाए और मन के बारे में किसमें चर्चा किया गया, श्रद्धा के बारे में किसमें चर्चा किया गया, तो तुमुल कोलाहल कलह जो चैप्टर है इसी में चर्चा किया गया कि हे मेरे मन। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे 14 नंबर का कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया? देखिए शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो लिखा गया ना मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है। और 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसू किसकी रचना है आपको बताना है। देखिए आंसू जो रचना है ना जयशंकर प्रसाद की रचना है। और आप लोग बोलिएगा कि भैया इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो 100% क्या है 100% गारंटी है बाबू एग्जाम में क्वेश्चन इसी सब से पूछा जाएगा। इस चैप्टर से पूछा गया तो इससे बाहर तो नहीं आएगा एग्जाम के। आप लोग क्या कीजिएगा जितना सॉल्यूशन करवाते हैं उतना सॉल्यूशन कर लीजिए और कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरे भाई 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू 17 नंबर का। और 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? क्या जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था ना मेरे दोस्त 1889 में। क्या 1889 में हुआ था? याद रखेगा 1989 नहीं 1889। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? पितामह कहने का मतलब क्या होता है? दादाजी। क्या दादाजी? तो जयशंकर प्रसाद जी के दादाजी का जो नाम था ना शिवरत्न साहू था। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला जो 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया बाबू 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में प्रीत विहीन हो गए? प्रीत विहीन कहने का मतलब क्या होता है? प्रीत का मतलब होता है पिता और विहीन का मतलब क्या होता है कि पिता से वंचित। तो वह कितना मतलब 21 वर्ष की अवस्था में जब थे ना जयशंकर प्रसाद तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष की अवस्था में जयशंकर प्रसाद जी प्रीत विहीन हो गए थे। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? तो देखिए जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी जो है आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 21 नंबर का दिया गया, 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्गिक समीक्षा की गई है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रजाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्रजाल। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 21 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सही आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्रजाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्रजाल हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है ना बाबू कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस टाइपिंग है कि जयशंकर प्रसाद के किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता के मार्मिक समीक्षा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा देखिए गड़बड़ यहाँ पे लिखा गया। देखिए इनमें से क्या इंद्रजाल जो है ना, इंद्रजाल नहीं होगा। क्या इंद्रजाल नहीं होगा, यहाँ पे एक कमायनी होना चाहिए था लेकिन मिस टाइपिंग हो गया। क्या, कमायनी। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, कमायनी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है ना बाबू, 23 नंबर का प्रश्न है। तो 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर का क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, 23 नंबर के क्वेश्चन का कहना है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या है कि कमायनी प्रसाद जी के किस प्रकार की कीर्ति है। तो कमायनी जो है ना प्रसाद जी के किस प्रकार की कीर्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। क्या, कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 23 नंबर का कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि तितली उपन्यास किनकी रचना है। बताना है कि तितली जो है ना एक प्रकार का उपन्यास है लेकिन किनकी रचना है। तो तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है बउआ यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, मतलब उनके बड़े भाई का नाम क्या था। आपको नहीं बताया कि शंभू रतन था। क्या, शंभू रतन था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। क्या, प्रश्न संख्या जो 26 है, प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। तो 27वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो देखिए मनुष्य का जो शरीर थक जाता है, मन की चंचलता से थक जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य का मन जो चंचल रहता है ना, तब मनुष्य का शरीर थक जाता है, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी के किस रचना से लिया गया है। मतलब तुमुल कोलाहल कलह में जो यहाँ पे ये चैप्टर है ना, कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ना, कमायनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तुमुल कोलाहल कलह में कहाँ से लिया गया है, कमायनी से लिया गया है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे रूपक का अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू कि मैं उषा की जाति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि चातकी किसके लिए तरसता है। तो देखिए चातकी जो होता है ना एक प्रकार का पक्षी है और ये हमेशा क्या तरसता है, स्वाति नक्षत्र के पहली बूंद के लिए हमेशा तरसते रहता है चातकी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद की किस भाषा में काव्य रचना की गई। जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पे खड़ी बोली में, क्या खड़ी बोली में काव्य रचना किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं बाबू यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्या है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। तो देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। तो झरना जो है ना जयशंकर प्रसाद की कृति है और प्रसाद जी का मतलब समझिएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि ज्यादा बड़ा नाम होता है तो उसको शॉर्टकट में लोग पुकारते हैं, ठीक है। तो 34 नंबर का प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो है अपूर्ण है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बाबू 2026 का जो एग्जाम होगा ना, इसके
दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इरावती जो है ना अपूर्ण है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 35 नंबर का प्रश्न कि प्रसाद की रचना प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है। तो प्रसाद जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है, कमायनी है। क्या कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी जो है ना जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे साथी। यहाँ पे 37 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि माने जाते हैं। 2018 में, 2020 में, 2024 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है किस बात के कवि माने जाते हैं, छायावाद के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहीं बात करते हैं मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। बताना है कि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था। तो जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था और उनके दादाजी का नाम क्या था, शिवरत्न साहू था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू लोग, आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे 39 नंबर का कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था बाबू, यहाँ इनका जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बाबू यहाँ पे कि कंकाल क्या है। तो कंकाल जो है एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया क्वेश्चन क्या कहता है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, आपको नहीं बताएं। और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देवी प्रसाद साहू जो है ना जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था और उनके दादाजी जिन्हें कि पितामह कहते हैं उनका नाम क्या था, शिवरत्न साहू था। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी जो है ना मेरे दोस्त एक प्रकार का नाटक है। क्या एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता हम लोग जानबे नहीं करते हैं मेरे भाई कि जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 44 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि कमायनी के रचयिता कौन है, आपको बताना है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया तो कमायनी के रचयिता कौन है। तो कमायनी के जो रचयिता है ना मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त आप सबका जितना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न था ना सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन कर दिए हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना बाबू, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, वहाँ से ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में सबका इसका पीडीएफ डिटेल पूर्वक अपलोड कर दिया गया है, तो पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला और यदि आप इसी तरह से चैप्टर वाइज आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं बाबू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप आज का क्लास कैसा लगा और कौन सा सब्जेक्ट, आप यह भी कमेंट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। यहाँ पे कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और यकीन मानिए मेरे दोस्त कि जितना ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा ना 2026 के एग्जाम जो होगा ने इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आने वाला है। तो इसलिए अपने भाई पे महासागर टीचिंग सेंटर जो आपका परिवार है इस पर विश्वास कीजिए, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है बाबू, आप और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।